न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज़मीन हज के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल करना लाजमी, रियासती हज कमेटियों को हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर जारी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया दौरा, हज एम्बार्केशन पॉइंट और आज़मीन हज के लिए इंतजामात का किया मुआयना। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने दिल्ली में की CM KCR से मुलाकात, मुल्क के मौजूदा सियासी हालात और मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी की आज 31वीं बरसी, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस ने शुरू किया रच्चा बंडा प्रोग्राम, रायतू डिक्लेरेशन के मुतालिक अवाम और खासकर किसानों को कराया जा रहा वाकिफ। हैदराबाद के बेगम बाजार में इंटर कास्ट शादी पर हुआ कत्ल, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, बतौर एहतजाज आज बेगम बाजार बंद। और अब खबरों की तफसील। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुंतखबा आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल कर लें, बसूरत दीगर वो सफ़र हज से महरूम रहेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब शेख ने रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी करते हुए तमाम आज़मीन से वैक्सीन के हुसूल की तफसीलात और सर्टिफिकेट्स हासिल करने का मशवरा दिया है। बताया जाता है कि सऊदी हुकूमत ने हर आज़िम के लिए सऊदी हुकूमत की मंजूरा वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल करने को लाजमी करार दिया है। उम्र की हद के बगैर हर आज़िम को वैक्सीन हासिल करना होगा, भले ही वो कमसिन बच्चे ही क्यों ना हों। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रियासती हज कमेटियों को मशवरा दिया है कि वो तमाम आज़मीन हज के लिए दोनों खुराक के हुसूल को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी आज़िम को रवानगी में रुकावट पेश ना हो। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज हफ्ते को शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज एम्बार्केशन पॉइंट और आज़मीन हज के लिए किए जा रहे इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मुशीर हुकूमत AK खान, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आला ओहदेदारान, सऊदी एयरलाइंस ऑफिसर्स और CISF के डिप्टी कमांडेंट मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आज़मीन हज को हर किस्म की सहूलियात और आसानियाँ फराहम करने के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी हर साल आज़मीन हज के लिए उम्दा इंतज़ामात करती है। इस साल भी मोहम्मद सलीम की सदारत में बेहतरीन इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाएगा। हज के दौरान हरम मक्का मौसम गर्मा से दो चार रहेगा, लिहाजा आज़मीन हज को चाहिए कि मौसम गर्मा की शिद्दत से बचने के लिए तमाम मुमकिना एहतियात बरतें और इसी मुनासिबत से सामान सफ़र लेकर हज के सफ़र पर रवाना हों। इन ख्यालात का इजहार मशहूर व मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन ने आज शहर हैदराबाद में वाक़ मोहम्मद कैप मार्ट की जानिब से आज़मीन हज के लिए आरामदेह हज पैकेज मुतारिफ़ करवाने के मौके पर किया। इस तकरीब में प्रोपराइटर मोहम्मद कैप मार्ट इलियास बुखारी और दीगर मौजूद थे। मोहम्मद कैप मार्ट पे जमा है, इसके जिम्मेदार हाजियों की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हुज्जाज किराम की सहूलतों के लिए जो ज़रूरी सारा सामान है मुहैया किया गया है, आप हज़रात उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ख़ासतौर पर इहराम की चादरें जो हुज्जाज किराम उम्रा हज के मौके पर बांधते हैं वो नफीस हो और उम्दा हो और मौसम के अतबार से उसमें सहूलत हो और आसानी हो। इन सारे एतबारात को पेश नज़र रखकर उम्दा काटन
का यहाँ समझिए इज्तिमा जमा किया गया है। इस सिलसिले में आप हजरात खुसूसी तवज्जो करके यहाँ से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप यहाँ खरीद कर सकते हैं। जहाँ तक एहराम की चादरों की बात है, ज़ाहिर है वो किसी रंग की भी हो सकती है, लेकिन सफ़ेद चादरें अफजल हैं, ज़्यादा बेहतर है। मौसम के एतबार से काटन बहुत मुनासिब है, इसलिए कि उसमें पसीना जज्ब होता है और हमें राहत महसूस होती है, इसलिए काटन को तरजीह देनी चाहिए। और इसी को तरजीह देते हुए मोहम्मद क्या मार्ट में यहाँ ये इस तरह की चादरें और इस तरह के एहराम का यहाँ इंतज़ाम किया गया है। जो ज़रा ख़रीदना चाहें यहाँ से खरीद कर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने हिंदुस्तान के दौरे में मसरूफ़ हैं। आज उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव ने दिल्ली में सीएम केसीआर की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क के मौजूदा सियासी हालात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म आनजहानी राजीव गांधी को आज मुल्क ने उनकी 31वीं बरसी पर याद किया। आज शहर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा चौराहे पर वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे पर तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने फूल चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर व MP रेवंत रेड्डी, साबिक़ PCC सदर V हनुमंतराव, वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, TPCC लीडर रोहिन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। बता दें कि आज के दिन को एंटी टेररिज्म डे के तौर पर भी मनाया जाता है। भारत में IT, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर इनकलाब लाकर जदीद भारत की मजबूत बुनियाद रखने वाले आनजहानी साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी हैं। ये बात आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कही। उन्होंने कहा कि घर घर पीने के पानी की स्कीम की शुरुआत करने का सहरा भी राजीव गांधी के सर जाता है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भारत रत्न राजीव गांधी की खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए मज़ीद कहा कि मुल्क में नस्ली इत्तेहाद के लिए राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा करते हुए मोहब्बत का पैगाम दिया था और आज मुल्क में फिर से नफ़रतों का बाज़ार गर्म है। इसीलिए कांग्रेस की जानिब से राजीव क्रांति भारत जोड़ो मुहिम की शुरुआत की जा रही है। CLP लीडर ने कहा कि आज भारत जो मुख्तलिफ शोबे में तरक्की कर रहा है, इसकी नींव आनजहानी साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न राजीव गांधी ने रखी थी। वो एक दूरंदेश रहनुमा थे। భారతదేశాన్ని 21వ శతాబ్దంలోకి తీసుకువెళ్ళాలని కలలుగానే తీసుకువెళ్ళినటువంటి నవతరం నాయకుడు రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వారికి ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ వారు ఈ దేశానికి, ఈ సమాజానికి చేసినటువంటి సేవల్ని, చూపించినటువంటి మార్గాన్ని, ఆ మార్గాన్ని అమలుపరుస్తూ ముందుకు వెళ్ళటమే ఘనమైనటువంటి నివాళులుగా మేమంతా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా కంప్యూటరైజేషన్ జరిగి ప్రపంచంతో భారతదేశం కూడా పోటీ పడుతుందనంటే దానికి పునాదులు వేసింది రాజీవ్ గాంధీ గారు అన్న సంగతి ఈ సందర్భంగా మనందరం గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. साबिक़ वज़ीर आज़म आनजहानी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत भर में किसानों के हक़ के लिए आज से रच्चा बंडा प्रोग्राम की शुरुआत की है। TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी ने आज ज़िला वरंगल के परकाल में प्रोफेसर जयशंकर के आबाई मुकाम अक्कमपेट में मुनक़िदा तकरीब से रचावंडा प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम के तहत हाल ही में वरंगल में राहुल गांधी के ज़रिए पेश किए गए रायतू डिक्लेरेशन के मुतालिक आवाम और ख़ासकर किसानों के दरमियान जाकर समझाया जा रहा है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने किसानों से बात करते हुए कहा कि CM केसीआर ने किसानों, बेरोज़गारों से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया। अब किसान ही केसीआर को सबक सिखाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो 2 लाख रुपए के खर्च की मुआफ़ी, इंदिरम्मा किसान भरोसा स्कीम के तहत 15,000 रुपये फ़ी एकड़ की इमदाद और
तमाम फसलों की रियायती कीमतों पर ख़रीदारी हुकूमत की तरफ से की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि धारानी पोर्टल से किसानों को मसाइल पेश आ रहे हैं। कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद धारानी पोर्टल को भी मनसूख करके किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी और किसान कमीशन कायम किया जाएगा। फसलों की इंश्योरेंस और हल्दी बोर्ड लगाया जाएगा। उन्होंने किसानों से शुगर फैक्ट्रियां खोलने जैसे मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। మా నాయకులతో మాట్లాడి ఈ గ్రామాన్ని అద్భుతమైన ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నేను తీసుకుంటున్నా। ఆనాడు అధికారంలోకి వచ్చినాక తప్పకుండా ఈ గ్రామానికి రాహుల్ గాంధీని తీసుకొస్తా, ఈ గ్రామ రూపురేఖలు మారుస్తా। ఈడ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి స్మృతివనం కట్టడమే కాదు, ఎవరైనా ఈ గ్రామానికి వచ్చి ఈ గ్రామాన్ని చూసి ఈ గ్రామం నుంచి స్ఫూర్తి పొందే విధంగా, పోరాట స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా అక్కంపేటను అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నాదని తెలియజేస్తూ ఇంత ఓపిక ఇక్కడికి వచ్చి మద్దతు పలికిన మరీ ముఖ్యంగా మా ఆడపడుచుల మా అక్కల ఉత్సాహం చూస్తుంటే సాకలేలమ్మ సమ్మక్క సార్లమ్మ ఈ ఊర్లోనే గుడి ఉంది, దండం పెట్టుకొని వచ్చిన। ज़िले कामारेड्डी के गोड़म शब्दीपुर गांव और शब्दीपुर तांडा में मुनक़िदा कांग्रेस के रच्चाबुंडा प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर व सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा रायतू डिक्लेरेशन को हर घर तक पहुँचाया जाए। रायतू डिक्लेरेशन को किसानों तक पहुँचाने के लिए गाँव-गाँव कांग्रेस पार्टी रच्चा बंडा प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रायतू डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने किसानों से कई वादे किए हैं, जिसके तहत कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर उन वादों को पूरा करते हुए किसानों के मसाइल दूर किए जाएंगे। 15,000 రూపాయలు మరి క్వింటల్కు 15 ఇస్తాం, పత్తికి 6,500 రూపాయలు, పసుపుకు 12,000, కందులు 6,700, చెరుకు 4,000 రూపాయలు ఇస్తాం। తనకు ఎంత 4,000। ఇలా చెరుకు కూడా పెట్టండి, మక్కలు పెట్టండి, వరి వేసుకోండి, ఏది వేసుకున్నా పైసలే పైసలు కాంగ్రెస్ వేస్తుంది। కాలం కూడా బాగైతుంది ఇంకా అమ్మ ఆయన నుంచి ఇప్పటి వరకు 4,400, జొన్నలు 3,550, ఎర్ర జొన్న 3,500, బాబు 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీతో సహా ధర్నీ। ఇకపోతే ఆ ధర్నీ భూమి విషయంలో ఈ ధర్నీ చేయబట్టి పోలీసులేట జంగలాత్ భూములేట, జంగలాత్ గింగ్లాత్ ఏం లేదు। అప్పుడు ఇంద్రమ్మ కాంగ్రెస్ పార్టీ 4 సార్లు పట్టాలు ఇచ్చింది మీ అందరికి। ఆ పట్టాలు బాజాప్తా మేమే నిలబడి దున్నిపించి పంటలు వేపించి కొనుగోలు చేసే వరకు కూడా మేము బాధ్యత తీసుకుంటామని హామీ ఇస్తున్నాం। टीआरएस एमएलसी के कविता ने आज ज़िले जगतियाल का दौरा किया। इस मौके पर मेटपल्ली कोरटला में मुनक़िदा पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि मुल्क में मजहब के नाम पर की जा रही सियासत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नफ़रत और तफरीक़ की सियासत के ख़िलाफ़ टीआरएस पार्टी आवाज़ बुलंद करेगी। हमारे दिलों में भी भक्ति है, लेकिन सियासत के लिए हम मजहब को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सियासत अवामी फलाह व बहबूद के लिए की जानी चाहिए। कविता ने कहा कि टीआरएस पार्टी तरक्याती कामों के लिए मुल्क भर में सर फहरिस्त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी ने आवाम से सिर्फ झूठे वादे किए हैं। कविता ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी है तो मुश्किल है, क्योंकि जीडीपी पाताल में है, महंगाई और बेरोज़गारी आसमान पर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी है तो महंगाई है। रुकन काउंसिल कविता ने पार्टी कारकुनों से कहा कि गुलाबी खंडवा पहनकर आवाम तक टीआरएस की फलाही स्कीमात को पहुँचाएँ और बीजेपी और कांग्रेस को करारा जवाब दें। मोदी है तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आज जीडीपी पाताल में है और महंगाई आसमान में है। मोदी है तो सिलेंडर का दाम 1000 के ऊपर है, पेट्रोल का दाम 120 के ऊपर है, डीजल का दाम 105 के ऊपर है, तेल महंगा है, नमक महंगा है, दाल महंगा है। कैसे जिएंगे लोग? ये एमपी साहब आप बताओ, अमेरिका में जाके नॉर्मल झूठ मूठ बात मत बताओ, ये सारे बातें बताओ। रुपये का जो वैल्यूएशन है वो पाताल में है।
लेकिन बेरोजगारी जो है वो आसमान में है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पिस्ता हाउस रेस्टोरेंट एंड बेकरी के नए ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर हैदराबाद के किंग कोठी ईडन गार्डन के करीब पिस्ता हाउस की इफ्तिताही तकरीब में खैरताबाद रुकन असम्बली दानव नागेंदर, मुकामी कॉरपोरेटर के अलावा शहर की दीगर मौज़ूद शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर पिस्ता हाउस के ओनर्स और जिम्मेदारान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आज किंग कोठी में पिस्ता हाउस होटल का इनाग्रेशन हुआ है। हमारे पिस्ता हाउस के जो ओनर हमारे मजीद भाई और उनके साहिबजादे, उनके पार्टनर्स को मुबारकबाद देता हूँ। और पिस्ता हाउस हैदराबाद के कई जगह खुलते जा रहे हैं होटल्स, और यहाँ किंग कोठी की तो एक 5 स्टार होटल है, बहुत अच्छी होटल खुली है, उसके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आदिलाबाद ज़िले के मवाला मंडल वाघापुर गांव में कांग्रेस पार्टी ने किसान रक्षाबंधन प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के साबिक एमएलए व AICC अमलावरी कमेटी के चेयरमैन महेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इससे कबल कुमरम भीम के मुजस्समे पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी गई, जबकि साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी मनाते हुए उनकी तस्वीर पर भी फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर कांग्रेस सदस्य साजिद, AICC मेंबर जी सुजाता और दीगर मौजूद थे। పత్తి 6,500 రూపాయలకి, మిర్చి పసుపు 12,000 రూపాయల క్వింటల్ చొప్పున మరి మా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని కూడా మేము మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। రైతు బంధు 5,000 ఉన్నదని చెప్పి ఎక్కడ బంద్ అవుతుందో రైతులను భయపడ అవసరం లేదు। 1 రూపాయి సుగాస్తా లేదు। మరి పోడు భూములకి, గిరిజనులకు, ఆదివాసులకి పూర్తి హక్కు పత్రాలు అప్పుడు సుగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు సుగా కాంగ్రెసే ఇచ్చింది హక్కు పత్రాలు। ఇప్పుడు సుగా కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఆదివాసీ గ్రామాలకు మరి రైతులకు అందరికీ హక్కు పత్రాలు ఇస్తామని చెప్పింది। వరి పంటకు మద్దతు ధర 2,500, పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తాం। ప్రతి పంటకు పత్తికి క్వింటల్కి 6,500, మొక్కజొన్నకు 2,200, మిర్చి పంటకు క్వింటల్కు 15,000, పసుపు పంటకు క్వింటల్కు 12,000, రైతు పండించే ప్రతి పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ వరంగల్ డిక్లరేషన్లో చెప్పింది। అంటే గ్రామాల్లో మహేశ్వర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి గ్రామంలో తెలంగాణలో AICC అమల్ కమిటీ చైర్మన్ ఉన్నారు సారు, ఆదిలాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినారు, వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ప్రతి గ్రామాల్లో రైతులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమిస్తుంది ఆ మేనిఫెస్టో చెప్పడానికి సార్ వచ్చినారు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అందరు వచ్చినారు। మీరు అందరు వచ్చిన వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఇప్పుడు ఒక మహిళలు ఎవరైనా మాట్లాడతారంటే సార్ ఉన్నారు, మీరు మాట్లాడండి, తర్వాత సార్ మాట్లాడతారని చెప్తూ సార్కి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులకి, ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ అందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తూ मुधोल रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने तानूर मंडल के बोरगांव देहात में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में ज़िला वाइस चेयरमैन सागर भाई राजन्ना, साबिक MPP चंद्रकांत यादव, TRS मंडल सदर पोता रेड्डी, तानूर मंडल सरपंच और दीगर अवामी नुमाइंदे, मुतालिका अहदेदारान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ सरकारी अस्पताल में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ अस्पताल के रूबरू एहतजाज किया। इस एहतजाज को AITUC लीडर D रामुली की हिमायत हासिल रही। इस मौके पर एहतजाजी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों से तनख्वाहों की अदम अदायगी से उन्हें क़र्ज़ लेकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। उनको कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने रियासती हुकूमत से फ़ौरी 6 महीनों की पेंडिंग तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा किया।
మాకు జీతాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము. కనీసం ఇంట్లో కూరగాయలు కనీస అవసరాలు తీర్చుకోలేక కూడా మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కనీసం మా 6 నెలల జీతాలు వెంటనే చెల్లించాలి. మాకు జీతాలు కనీస వేతనమైన నెలకు వేసేలాగా చూడండి. మా బకాయి పడ్డ జీతాలు వెంటనే చెల్లించండి. మాకు ఈ జీతాలు పెండింగ్ ఉండడం వల్ల తినడానికి కానీ మేము రావడానికి కానీ మా ఖర్చులకు కానీ చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. బాన్స్వాడ పట్టణంలోని మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న వారు మరియు ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నటువంటి శానిటేషన్ కార్మికులు, సెక్యూరిటీ ఉద్యోగస్తులు, అలాగే పేషెంట్ కేరు, అట్లాగే ఇతర సంబంధించిన కార్మికులు ఎవరైతే పనిచేస్తూ ఉన్నారో వీరికి 2వ హాస్పిటల్ సంబంధించినటువంటి కార్మిక వర్గానికి దాదాపుగా 5 నెలల నుంచి 6 నెలల నుంచి శ్రీమిత్ర ఏజెన్సీ కాంట్రాక్టరు మరియు సాయు సెక్యూరిటీ సర్వీస్ సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్టరు, ఇద్దరు కాంట్రాక్టర్లు 2 హాస్పిటల్లో పనిచేసినటువంటి కార్మికుల జీతాలు ఇవ్వకపోవడం మూలంగా కార్మికులు అర్ధాకలతో అలమటిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. వీరందరికీ వెంటనే ఏదైతే శ్రీమిత్ర ఏజెన్సీ కానీ సాయి సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ కానీ సంబంధిత కాంట్రాక్టర్ వెంటనే స్పందించి తక్షణమే వాళ్ళ ఖాతాలలో డబ్బులు జమ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఏఐటీసీగా అలాగే తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ తరఫున కాంట్రాక్ట్ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు అధిక వడ్డీలకు అప్పులు తీసుకొచ్చి కుటుంబాన్ని నడుపుతున్న పరిస్థితి ఉంది. అలాంటి రెక్కల కష్టం మీద పడుతున్న కార్మికులకు 5 నెలల నుంచి జీతాలు రాకపోవడం చాలా సిగ్గుచేటని చెప్పేసి ఏఐటీసీగా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार कोलसावाड़ी में इंटर कास्ट शादी के नाम पर कल जुमे की रात पेश आए एक नौजवान के कत्ल की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। ये वाक़या कल रात उस वक्त पेश आया था जब मकतूल नीरज पवार अपने वालिद राजेंद्र के साथ 2 व्हीलर पर जा रहा था कि नामालूम लोगों ने एक ग्रुप की शक्ल में उन पर हमला कर दिया और चाकू के वार करके नीरज को हलाक कर दिया। शाहीनतगंज पुलिस ने बताया कि 21 साला नीरज पवार ने 1.5 साल पहले संजना नामी लड़की से इंटरकास्ट शादी की थी। दोनों को 1.5 महीने का बच्चा भी है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया था कि लव मैरिज इस वारदात की अहम वजह है। इस वारदात के बाद पुलिस ने करीब में वाक़ CCTV फुटेज भी हासिल किए और मोटरसाइकिलों पर पहुंचकर ये वारदात अंजाम देने वाले हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी थी। इन मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार में आज हफ्ते को दुकानें और तिजारती इदारे बंद रहीं क्योंकि जुमे की रात पेश आए नीरज पवार के कत्ल के खिलाफ ताजिरों ने बंद की कॉल दी थी। ट्रेडर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान और ताजिरों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए, एक ज़बरदस्त रैली निकाली और नीरज के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। इस दौरान किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमट के लिए पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया था। दूसरी जानिब मुतवफ़ी नीरज पवार के अफराद ख़ानदान और मुकामी कम्युनिटी लीडरों ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। नीरज की अहलिया संजना भी इस एहतजाज में शरीक थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसके भाइयों ने उसके शौहर का कत्ल कर दिया। इस मौके पर बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने वहां पहुंचकर मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और इंसाफ का तयख़ुन दिया। राजा सिंह ने ट्रेडर्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान के हमरा पुलिस ऑफिसर को एक मेमोरेंडम भी हवाले किया। आपकी शादी होके कितने दिन? 1 साल ही हुआ सर। आपका क्या आपको प्रोटेस्ट लो ना? हेलो आज उनकी भी फैमिली ना कल नहीं माना उनको पर्ची है। आज इस महीना मेरा बच्चा है, 1 महीने की बच्चा है सर। मेरे को इंसान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर सच में मीडिया होना तो मेरा साथ दो प्लीज। देखिए उनके परिवार वाले बोले इसलिए मैं बात बोला। सुनिए आप क्या चाहते हैं? उम्र के तो आप करेगा और डिसाइड करेगा तो उसके समय देने के लिए मैं आपसे
आज आप सबको मैं हाथ से प्रणाम करता हूँ। तो आप लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर रेलवे पुलिस के हुक्काम ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आदि सारे खातून को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त आरूरी प्रिया साकिन तुलसी नगर ऑलविन कॉलोनी कुकटपल्ली के तौर पर की गई है। पुलिस ने खातून सारिक के पास से 53 तोले सोने के जेवरात जुमला मालियत 6,31,000 रुपये जब्त कर लिए। बादशाह रेलवे पुलिस SP B अनुराधा ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिम खातून सारिक और जब्त शुदा जेवरात को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। ఇమీడియట్గా సస్పిషియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో కస్టడీకి తీసుకొని క్వశ్చనింగ్ చేయగా తను ఇది చేసినట్టు కన్ఫెస్ చేసింది. తర్వాత ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ ఈ 53 తులాస్ ఆఫ్ గోల్డ్ కూడా ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ ఇంటాక్ట్గా రికవర్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నిన్న ఆమెను అరెస్ట్ చూపించడం జరిగింది. ఇవాళ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అదంతా చేసిన తర్వాత జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ముందు 2018-19లో ఈమె మీద కుకట్పల్లి పిఎస్లో, పేట్ బషీరాబాద్ పిఎస్, మళ్ళీ KPHB పిఎస్ 379, 380 ఇదే దొంగతనం అఫెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈమె హ్యాబిచువల్ అఫెండర్. మెయిన్గా పబ్లిక్కి చెప్పేది ఏంటంటే ఇది సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ అనేది సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ కాదు, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ రైల్వే స్టేషన్ చాలా బిజీ రైల్వే స్టేషన్స్. అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్లో ట్రాఫిక్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైనా ఏమైనా వాల్యుబుల్స్ కానీ క్యాష్ కానీ క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం వాళ్ళు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ప్లస్ వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్ వచ్చి ఈ కేసులో ఏంటంటే కంప్లైంట్ ఇమ్మీడియట్గా నోటీస్ చేసుకొని వితిన్ 10-15 మినిట్స్ వచ్చి మన పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం డౌట్ వచ్చినా ఏమైనా సస్పిషన్ ఉన్నా కానీ మన నెంబర్స్ ఉన్నాయి, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ లైక్ 1512, 182 అండ్ 100 డయల్ 100 ఏది చెప్పినా కానీ ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఏమున్నా కానీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వితౌట్ ఎనీ ఎజిటేషన్ ఈ నెంబర్స్కి కాల్ చేసినా, లేకపోతే ప్రతి రైల్వే స్టేషన్లో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది, అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా కానీ ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. మొదటిసారి అరెస్ట్ అయింది, కానీ ఇంతకుముందు లా అండ్ ఆర్డర్లో 3 సార్లు అరెస్ట్. शहर हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात चबूतरों पर बैठने से मना करने पर झगड़ा हो गया, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। मुतासरीन के रिश्तेदारों का कहना है कि गैर मुकामी लोग रात के औकात मकानों के चबूतरों पर बैठकर शर फैला रहे हैं, मना करने पर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं शेख हसन बोल रहा हूँ अमान नगर मुझे गुरफेज थाना के पास। बच्चों को नहीं बैठना बोले तो बच्चा क्या करा, एक बच्चा फ़ोन करके अब्दुल्ला को बुलाया और 1000 रुपया आया। अब्दुल्ला जल्दी से 2 जनों को मारा। कहाँ रहते ये लोग? इन्हों का घर यहाँ नहीं है सर, इन्हों के घर एक घर नहीं है ना। अगर इन्हों के घर यहाँ है तो बता दो, उसके बाद हमारे ऊपर कंप्लेंट करो। जंगे से 2 जनों को मारे, 1 जनों को 6 टाके लगेगी, 5 लगेगी। आपका नाम? मेरा नाम शेख हसन। आपके कौन होना वो लोग? मेरा भड़ा भतीजा है, मेरा साड़ू है। कहाँ है हॉस्पिटल में? अब वो यशोदा में भतीजा है और साड़ू उस्मानिया में, और एक जो अरशद बोल के बच्चा है वो संगीना हॉस्पिटल में। और मेरे वाइफ की तबीयत सीरियस है उसमें संगीना हॉस्पिटल में। यहाँ के लोग नहीं है तो आप इससे पहले कभी कोई? इससे पहले भी बोले साहब, सामने घर वालों का भी लड़ाई झगड़ा हुआ, सामने वाले भी बोले नहीं बैठना बोले। उन्हें फ़ोन करके उन्होंने बुलाया, ला जिम्बे ला बोल के लेके आके भतीजे को भी मारा और 10 सेकंड भी मारा। कौन मारे? ये मारा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भी यहाँ के नहीं है? यहाँ का है ही नहीं। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा से निज़ामाबाद जाने वाली शाहराह पर एक लॉरी के टायर में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि यह लॉरी रियासत उत्तर प्रदेश से आ रही थी, जिसमें सोयाबीन का लोड मौजूद था। ब्रेक में खराबी की वजह से गाड़ी में आग लगने की बात कही जा रही है। आग को देखकर फौरी तौर पर उसे बुझाने मुकामी अवाम ने मदद की। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आज़मीन हज के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल करना लाजमी, रियासती हज कमेटियों को हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर जारी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया दौरा, हज एम्बार्केशन पॉइंट और आज़मीन हज के लिए इंतजामात का किया मुआयना।
समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने दिल्ली में की सीएम केसीआर से मुलाकात। मुल्क के मौजूदा सियासी हालात और मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी राजीव गांधी की आज 31वीं बरसी। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस ने शुरू किया रच्चा बंडा प्रोग्राम। रायतू डिक्लेरेशन के मुतालिक अवाम और खासकर किसानों को कराया जा रहा वाकिफ। हैदराबाद के बेगम बाजार में इंटर कास्ट शादी पर हुआ कत्ल। 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। बतौर एहतजाज आज बेगम बाजार बंद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।